हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं जो ना व्लॉग अपलोड करने में लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी, लेकिन ये है कि मैंने जो है चांद रात से अपने व्लॉग को स्टार्ट किया और मैं आपसे अपनी चांद रात पे जो है ना मेहंदी शेयर करती हूँ। मैंने मेहंदी वाली को बुलवाया हुआ था कि भाई मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दो, तो बस वो मेहंदी वाली आई और मैंने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी भी लगवा ली और बहुत अच्छी लग रही थी। सिंपल सी डिज़ाइन लगवाया था और जिसको मैंने बुलवाया था ना उसको जी मेहंदियाँ और घरों पर भी लगाने जाना था, तो फिर जो है ना मैंने अपनी बेटी को खुद मेहंदी लगाई क्योंकि मैंने कहा लो भाई मेरी बेटी ना मिस हो जाए, उसको भी लगानी है मेहंदी। तो वो कह रही थी मम्मा आपने तो बड़ी अच्छी लगाई है, मुझे भी लगा के देना। तो शी इज़ लाइक ट्राइंग टू से मी कि मुझे भी अब चाहिए मेहंदी लगा दें। तो मैंने अपने हाथों से उसके भी मेहंदी लगाई। मैंने कहा चलो मेरी बेटी की भी ईद है और हम लोग इतना खुश हो रहे थे। मैं और मेरी बेटी जो है ना सेलिब्रेट करते हैं ईद पे मेहंदी लगा के चांद रात पर, और मेरी बेटी को भी इतना खुशी हो रही थी ना कि मामा वाओ कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी। तो बस हम लोगों ने मेहंदी लगा ली। ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए ये ईद खुशियाँ लेकर आए, आमीन। मैं हो गई हूँ जी थोड़ा सा ईद का व्लॉग अपलोड करने में लेट, क्योंकि आगे आगे आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों हो गई थी लेट। लेकिन ये है कि हम लोग सारे ईद पर तैयार होके जी शीर खुरमा खा के, पाए चने निहारियाँ सब खा कू के तो हम लोग जो सफ़र पर चल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ठान लिया है कि मैंने आपको पूरे दुबई की सैर करानी है। तो आज जो है ना मैंने कहा सारे व्लॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको पूरे दुबई की सैर करा रही हूँ। तो आज कुछ डिफरेंट जगह पर लेके जाती हूँ। तो जी मैंने आज प्लान बनाया है कि आप सबको ईद पर जबल हफीद लेके जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है इसका और बहुत ही प्यारा मौसम भी, और हम लोग जो है बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। आयत अज़ान भी जो है ना ईद वाले दिन बड़े खुश थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं सफ़र पर। और हम लोगों का जो है ना ईद वाला दिन मोस्टली जो है ना घर पर गुजरता है और हम लोग जो है खाने शाने वगैरह तो ये सब कुछ तो हमने कर लिया था। लेकिन आज मैंने एक प्लान बनाया था कि हम लोग जो है ना ट्रैवल करेंगे ईद वाले दिन भी, बच्चों को लेकर बाहर निकलेंगे, फैमिली के साथ बाहर घूमने निकलेंगे। तो इसीलिए प्लान बना कि भाई हम जबल हफीद चलते हैं। ये जो पहाड़ है ना ये यूएई का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। पहला वाला कौन सा है? हाँ पहला वाला जो है वो जबल जैज़ है, और जिस पे मैंने आप लोगों को पहले भी सैर कराई हुई है, बारबेक्यू भी किया हुआ है वहाँ पे। हम लोग बहुत मोस्टली जो है ना जबल जैज़ जाते थे, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि भाई आपको जबल हफीद की भी सैर करा दी जाए और ये वाला पहाड़ भी दिखा दिया जाए। उससे पहले पहाड़ पर जाने से पहले जी रास्ते में जी आती है रिफ़्रेशमेंट्स, और हम लोगों ने जी कड़क चाय भी पीनी थी और साथ साथ जो है ना बच्चों ने चिप्स वगैरह भी इंजॉय करने थे। तो रास्ता काफ़ी लंबा था, 3 घंटे का सफ़र था। तो दुबई से जो है ना 2 या 3 घंटे का सफ़र है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना रास्ते में से कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ले ली। बच्चे जो है ना उनको बड़ा शौक़ है भाई हमने चिप्स खाने हैं, जूस पीना है, ये वो। हम लोग जो है ना चाय पीकर ही गुजारा कर रहे थे क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड थे कि हमने जी जाना है जबल हफीद। भाई बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वेदर भी अच्छा था, और साथ साथ जो है ना आपको जो है ना साइडों पर डेजर्ट भी नज़र आता है। डेजर्ट सफारी के लें, और ऑलमोस्ट जो है ना हम पहुंचने वाले थे, शाम हो गई थी और इतना प्यारा लग रहा था। आपको जो है ना मैं बिल्कुल दिखाऊंगी कि वो थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ से जहाज़ कह रही हूँ, वो माउंटेन नज़र आ रहा होगा। आप देखना मैं भी आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली। ये देखें जी हम लोग जो है पूरा जो है आपको सफ़र दिखा रहे हैं। आप लोगों ने जो है ना व्लॉग को स्किप नहीं करना और बिल्कुल एंड तक देखना है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये जी जबल हफीद का माउंटेन आपको सामने से नज़र आ रहा है और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। और रात जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था ना तो ये इसकी लाइट्स ऑन होने लगी थी माउंटेन की। और ये जी राउंड अबाउट से हमने घूम के बिल्कुल उधर सीधा जाना है, और ये देखें आपको लाइट्स भी नज़र आना शुरू हो गई होंगी। जबल हफीद पर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये दूर से प्यारा लग रहा है उतना ही वहाँ जाके पीक पर भी बहुत मज़े का लगने वाला है। आप लोग लाजमी जो है ना मेरे पूरे व्लॉग को देखना और आई होप आपको मज़ा भी आएगा। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर जाकर जो है ना आपको जो है ना ऐसे जैसे नॉर्दर्न साइड की ना पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड याद आएगी। लें जी हम जो है ना जबल हफीद ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये पहाड़ इतना खूबसूरत लग रहा था दूर से भी,
और नज़दीक से तो आहा क्या ही बात है। हम लोग जो है ना इस रास्ते को बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे और इतना खूबसूरत रास्ता था, जैसे स्नेक की तरह जो है ना हम पहाड़ की वो बनाई हुई थी रोड्स, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ से। लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ना ऐसे पहाड़ की थी जैसे ऊंचाइयाँ, जैसे कि आप इस्लामाबाद वगैरह पे जा रहे होते हैं ना मरी और नारायण कागान की साइड पर, वैसे ये वाली फीलिंग आ रही थी और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन बहुत मज़े का सफ़र था और हम लोगों ने बिल्कुल टॉप पर जाना था। और यहाँ से जो है ना आपको मैं साइड्स भी दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत मंजर था, पूरा जो है ना अलएन नज़र आ रहा था और यानी बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बिल्कुल टॉप पर जा रहे थे और यकीन माने बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। मामा लोग पहाड़ों पर भी लाइट्स काफ़ी अच्छी थी, लाइटिंग का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। और ऊपर जाके जो है ना थोड़े से रेस्ट एरियाज़ भी बनाए हुए हैं जहाँ पर आप लोग बारबेक्यू भी कर सकते हैं और आप जो है ना वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। और ये देखें एक बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए थे जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आप रुक कर जो है ना अपनी फैमिली के साथ पूरे शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं। बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट बनाई हुई थी, एक बहुत प्यारा स्पॉट है ये यूएई का। चलें जी, जब तक हम टॉप पर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ इंजॉय कराते हैं। ले जी, हम जो है ना जबल हफीद के टॉप पर पहुंच चुके हैं और अब जो है ना हम बैठकर यहाँ का नज़ारा कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। रात के टाइम जो है ना रोशनियाँ ऑन हुई थी और जैसे कि हम यहाँ से ना पूरा अलैन का नज़ारा कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि हस्बैंड जी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। वहाँ पर जाके ना सीढ़ियाँ बनी हुई थी और लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ऊपर जाकर जो है ना और इन्जॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें जी, हमने भी वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जो है ना और टॉप पर जाना है। और मेरे हस्बैंड कहते जी चलें बेगम, आपको हम टॉप पे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हम पहुंच गए और ये ऊपर जाकर पहाड़ के ऊपर से ये नज़ारा था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर ना हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और इस चीज़ को भी इंजॉय किया। इतना रश था ना उस दिन भी आप सोच नहीं सकते। मुझे लग रहा था पूरा दुबई मेरे प्लान जान जाता है और जहाँ जहाँ मैंने जाना होता है ना वहाँ पर पूरा दुबई भी आ जाता है। एनी हाउ जो इंजॉय बच्चे कर रहे थे ना वो शायद हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चों की ईद होती है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम भी ईद मना रहे थे और बच्चे जो है ना खूब इंजॉय इधर उधर भाग रहे थे। और यहाँ पर ना एक ग्रुप बैठा हुआ था, आई थिंक नेपाली लोग थे या पता नहीं कौन थे, लेकिन वो जो है ना ईद को फुल इंजॉय कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे, पार्टी शार्टी उनकी ऑन हुई थी। तो बच्चे कह रहे हैं मामा हमने भी जाके वहाँ पर डांस करना है। मैंने कहा जाओ बच्चों जाओ डांस कर लो। और अजान और आयत जो है ना वहाँ जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता ना कि मामा हम भी उनको जाकर ना ज्वाइन करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप ज्वाइन करें और साथ साथ जो है ना हम ऊपर जाके ना इन चीज़ों को भी इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना और कुछ ख़ास नहीं था यहाँ पर, तो बस हम लोगों को भूख भी लग रही थी। हम लोगों ने वापस जाके जो है रेस्टोरेंट भी जाना था और खाना भी खाना था। फिर हम लोग वहाँ से उतरे नीचे और जो है फिर और आगे जाकर हमने और एक्सप्लोर किया। वैसे ईद जो होती है ना बचपन की ईद होती है और ईद पर जो है ना हम लोगों ने बस यही हमारी आज की आउटिंग थी ईद वाले दिन भी ना। और हम लोगों ने ईद पर जो है प्लान जिस तरह प्लान अप किया और बाहर जाकर बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया। तो बस यही परदेश की ईद ऐसी ही होती है। आप लोग जो है अगर फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं तो आप बस उनके साथ मिल मिला लेते हैं या खा पी लेते हैं और कहीं पे बच्चों के साथ सैर करने निकल जाते हैं। परदेश की ईद जो है ना वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन ये है कि बस क्या करें ऐसी ईद है।
बच्चे जो है ना स्टिल ईद को एंजॉय कर रहे थे। उनके लिए परदेश की हो ईद हो या घर की ईद हो या कहीं की भी ईद हो, उनके लिए तो ईद ईद होती है। और अजान आए तो है फुल एंजॉय कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, खेल रहे थे, साथ साथ जो है ना सीनरी को भी एंजॉय कर रहे थे। हम जो है ना साइड पर गाड़ी को रोक कर जो है ना जहाँ पे फैमिली सारी बैठी हुई थी वहाँ से जो है ना मौसम को भी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह रात होती जा रही थी ना ठंड और होती जा रही थी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जबल हफीद का जो है ना व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे और मेरी फैमिली को आप लोगों ने हमेशा दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमामीन। और जो नेक्स्ट व्लॉग्स आ रहे हैं वो बहुत कमाल के होने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।